वर्तमान है उसके साथ योजनाएं बनाकर आगे चलता है। तो पूर्व सेना अधिकारियों से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई। इससे पहले कि मैं आपका शुक्रिया अदा करूं, तपेश जी संक्षेप में मुझे बताइए, वॉर क्यों नहीं अब तक डिक्लेयर हुआ, इंतजार किसका है? जमाने चले गए जब फॉर्मली वॉर डिक्लेयर होता था। ये कोई पीस ऑफ पेपर पे लिख दिया प्राइम मिनिस्टर ने वॉर इज डिक्लेयर्ड, तो वॉर तो है, ऑलरेडी वॉर है। मैंने जैसे बताया, पाकिस्तान के लिए वॉर है, नॉर्मल पब्लिक के लिए, और इससे ज़्यादा वॉर क्या होगा जब आपको पूरी पश्चिमी सीमा सर क्रीक से लेकर और लेह लद्दाख तक फायरिंग चल रही है और हमले हो रहे हैं फाइटर से, ड्रोन से और मिसाइल से जी। लेकिन वॉर किसी भी एम और ऑब्जेक्टिव के बिना अधूरा होता है, मैं ये कहूँगा। तो आज की रात आप निकल जाने दीजिए, मैं सोच रहा हूँ कल आपके ऑब्जेक्टिव डिसाइड हो जाएंगे, और अगर आज की रात कुछ मिस एडवेंचर होता है पाकिस्तान के द्वारा तो कल आपके सामने फुल वॉर जो आप चाह रहे हैं। मैं चाह नहीं रहा हूं, मैं चाहता हूं कि भारत एक बार ही सही इस चीज को अब खत्म कर दे, क्योंकि अगर ये नासूर बना रहा तो आगे कैंसर में बदलेगा और तकलीफ देगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन मनोहर केसरी मेरे साथ, मेरे संवाददाता जुड़ गए। मनोहर, क्या चल रहा है वहां पर प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात में? देखिए, बिल्कुल, अगर हम देखें तो अभी कुछ देर पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बड़ी मुलाकात हुई है उन तमाम पूर्व सेना के चीफ से, चाहे वो आर्मी के हों या एयरफोर्स के हों या फिर नेवी के हों। इसके साथ साथ कुछ वैसे वेटरन से भी मुलाकात हुई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन तमाम सेना अध्यक्षों के से बातचीत की है। उन्होंने बताया कि अभी जो स्थिति है इसके बारे में एक्सटेंसिव विस्तार से चर्चा हुई है और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, उनसे भी जानने की कोशिश की है कि आखिरकार इस तरह के सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, किस तरह की और प्लानिंग करनी चाहिए, क्योंकि अनुभव बहुत कुछ सिखलाता है। इसलिए पूर्व फौजियों के साथ, पूर्व सेना अध्यक्षों के साथ प्रधानमंत्री की एक बड़ी बैठक हुई, बड़ी मुलाकात हुई और उसके बाद अब दूसरी दौर की मुलाकात चल रही है, जिसमें केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद है, सीडीएस अनिल चौहान मौजूद हैं, एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह मौजूद हैं, उपेंद्र द्विवेदी आर्मी चीफ मौजूद हैं, नवल चीफ दिनेश त्रिपाठी मौजूद हैं और बैठक जारी है। क्योंकि आज जिस प्रकार से दोनों मंत्रालय की ओर से ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, उसमें बताया गया कि किस तरह से पाकिस्तान ने कल एयर स्पेस का वायलेशन किया, किस तरह से वो अपने ही नागरिकों के आड़ में जो है सो भारत को नुकसान पहुंचाना चाह रहा है, किस तरह से उन्होंने ड्रोन 300 से 400 ड्रोन से अटैक किया। हालांकि भारतीय सेना ने लगातार एयर डिफेंस के जरिए मुंहतोड़ जवाब दिया, सबको हवा में ही मार गिराया। और ऐसे में हमें और क्या रणनीति अपनाने की जरूरत है, किस तरह से हम और अपनी सीमाओं को और चाक चौबंद कर सकते हैं, किस तरह से पाक पर और नजर रख सकते हैं, क्योंकि कल भी भारत की ओर से उनके कई एयर डिफेंस को उनकी जमीन में जाकर के जो है तो मार गिराया है ड्रोन के जरिए। तो ऐसी स्थिति में एक बड़ी रणनीति बनाई जा रही है, क्योंकि आज सुबह राजनाथ सिंह ने तीनों सेनाओं के प्रमुख और सीडीएस के साथ एक लंबी बैठक की थी, उच्च स्तरीय बैठक की थी और तमाम परिस्थितियों का उन्होंने जायजा लिया था, तैयारियों का जायजा लिया था और वही जानकारी अब प्रधानमंत्री को दे रहे हैं, उन्हें अवगत करा रहे हैं कि फिलहाल क्या स्थिति है। जी, फिलहाल क्या स्थिति है? ये जो पूर्व सेनाध्यक्ष और पूर्व नेवी और पूर्व एयरफोर्स के लोग मिले हैं, इसमें प्रमुख नाम कौन है? देखिए, अभी इसकी पूरी डिटेल जानकारी नहीं आ पाई है कि आखिरकार कौन कौन से पूर्व थे, लेकिन इतना है कि जो फॉर्मर चीफ रहे हैं, जिन्होंने देश की सेवा की है, जिन्होंने अपने दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दिया है, और पूर्व फौजी जो देश के लिए हर वक्त जो है सो अपनी जान देने के लिए तैयार रहते हैं, उन लोगों से मुलाकात की है। उन्होंने अभी के हालात के बारे में चर्चा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे पूछताछ की आखिरकार इस परिस्थिति में हमें और क्या करने की जरूरत है, किस तरह से हम पाकिस्तान को जो है सो नाको चलने से बचा सकते हैं, किस तरह से पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर सकते हैं, किस तरह से हम पाकिस्तान की हरकतों पर जो है ऐसा लगाम लगाए कि फिर वो सर ना उठा सके। इन सारी चीजों को लेकर के जो है तो उन्होंने बातचीत की है। जी, बहुत शुक्रिया मनोहर केसरी, इस जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका। उधर युद्ध का एक उसूल होता है। युद्ध में दुश्मन देश आबादी वाले इलाकों को निशाना नहीं बनाते, बमबारी नहीं करते, ये नियमों के खिलाफ होता है। भारत और पाकिस्तान में युद्ध की भयानक स्थिति बनी हुई है। पाकिस्तान बार बार चेताने के बाद भी भारतीय क्षेत्र में गोलाबारी तो कर ही रहा है। गुरुवार की रात उसने भारत के सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाने की कोशिश की। जब भारत ने इन मिसाइलों को मार गिराया और पाकिस्तान की मिसाइल भारत के सैन्य ठिकानों का बाल बाका नहीं कर पाए, तो बौखलाए और हताश शहबाज और मुनीर ने
आम नागरिकों को निशाना बनाने की कोशिश की। शहरी और आबादी वाले इलाकों में मिसाइल और ड्रोन से हमले किए। पाकिस्तान के इस हमले में कई घरों को नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान की इस कायराना हरकत की तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी। आतंकियों का पनाहगाह पाकिस्तान, भारत कर रहा आतंकियों का काम तमाम। भारत की सेना का रौद्र रूप, पाकिस्तान का बिगड़ रहा स्वरूप। भारत से मुकाबले की नहीं हिम्मत, पाकिस्तान की सेना हुई पस्त।